हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है इन्वर्स फंक्शन। अभी तक फंक्शन में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट हम अपलोड कर चुके हैं। लगभग 15-16 लेक्चर हम अपलोड कर दिए हैं फंक्शन में, तो वो सब अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं। पूरा सिलेबस जो है यूट्यूब में ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को अपलोड कर देंगे, और ताकि आप लोग कहीं भी दिक्कत ना आ जाए। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, किसी टीजीटी पीजीटी कोई अदर स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में अपना सिलेबस मैच करके पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इसको जानने से पहले बहुत पुराना छोटा छोटा ज्ञान होने का जरूरत है। जैसे आपको एक ज्ञान बताएं, आपको क्या बताएं, सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएं। सिमेट्रिक फंक्शन का ज्ञान होना थोड़ा सा जरूरी है। 1 1 1 2 का ज्ञान होना जरूरी है। और ये 1 1 1 2 हो गया, जो 1 1 मेनी 1 और इंटू 1 2 जो होता है, 1 1 मेनी 1 और इंटू 1 2 जो होता है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। और जो फंक्शन का बेसिक ज्ञान है उसका होना जरूरी है। तो वो सब चीज़ आपको बहुत ही ढंग से हम कंप्लीट करा दिए हैं, वो सब आप लोग कर लेंगे। तब ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ आके हिल जाइएगा तो समझ में कम आएगा। वो बात आपको हम पहले ही बता देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए एक छोटा सा बात और बताएंगे कि कल ही जो है आपका देखिएगा न्यूज़पेपर में, अखबार में जो छपा होगा कि जो 14,000 जो है वैकेंसी टीजीटी के लिए जो है उसका जो है रास्ता साफ हो गया है। तो क्या साफ हुआ है उसको भी बता देते हैं। कुल मिला के इतना जान लीजिए कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, आप लोग तैयारी में जुट जाइए और इतना जोर से जुट जाइए कि आप लोग जो है एक ही बार में एक ही अटेम्प्ट, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले। जिसका पिछला बार किसी कारण से नहीं हो सका था वो इस बार खूब जोर लगाइए, पुरजोर तैयारी कीजिए और इस बार निकाल लीजिए। लेक्चर कंटिन्यूअसली देखते रहिए, आपका जरूर होगा। जो नोट्स नहीं लिए वो नोट्स ले लीजिए, आपका ढंग से तैयारी हो जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, देखिए इन्वर्स फंक्शन हम दो फंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, एक हम लिख रहे हैं ये एक फंक्शन लिखे, इसका डोमेन ए है और इसका कोडोमेन बी है। ये सब भी आपको समझ में आया होगा। डोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, ये सब का भी जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेंज डोमेन का भी जानकारी इसमें जरूरी चाहिए। ठीक है, तभी समझ में आएगा। एक फंक्शन है ए से बी और एक फंक्शन है जी, जिसका डोमेन बी है और इसका रेंज ए है। अब यहाँ समझाते हैं कि किसी फंक्शन का अगर डोमेन ए है और रेंज बी, रेंज नहीं अभी कोडोमेन, रेंज बाद में समझाएंगे। डोमेन ए है और कोडोमेन बी है, और दूसरा फंक्शन उसका डोमेन बी है और कोडोमेन ए है, मतलब रेंज, कोडोमेन और डोमेन अगर इंटरचेंज हो जाए दो फंक्शन में, पहला कंडीशन तो ये कि डोमेन के जगह कोडोमेन आ जाए, कोडोमेन के जगह डोमेन आ जाए। मतलब इस फंक्शन में इसका डोमेन ए है लेकिन इसका जी का कोडोमेन ए हो गया, और इस फंक्शन में कोडोमेन बी है एफ का, तो जी का डोमेन बी हो गया। तो मतलब इंटरचेंज हो गया। तो इन दोनों फंक्शन को एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्वर्स फंक्शन कहेंगे। लेकिन ये पहला कंडीशन। सेकंड क्या होगा, सेकंड कि दोनों फंक्शन एफ एंड जी आर सिमेट्रिकल अबाउट y बराबर x लाइन। मतलब इसका जो ग्राफ है, एफ और जी का जो ग्राफ है, वो y बराबर x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और अगर सिमेट्रिक हो जाता है x बराबर y लाइन के अबाउट, तो वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होगा। मतलब हम इसमें क्या कह सकते हैं कि f फंक्शन का इन्वर्स है g फंक्शन और g फंक्शन का इन्वर्स है x फंक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ड्रॉ करते एक ग्राफ है ना, ये हम लोग को y बराबर x लाइन है। देखिए ये y बराबर x लाइन है। अब ये y बराबर x लाइन में क्या है, एक मिनट रुकिए, ये y बराबर x लाइन में क्या है, देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन है। देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन है, मान लीजिए यही है वो कर्व, इसी के, मान लीजिए इसी के बारे में बात कर रही है। क्या फंक्शन है अभी हमको इससे मतलब नहीं, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये फंक्शन जो है वो f है। ठीक है, ये फंक्शन f है और इसका डोमेन जो है a है, इसका कोडोमेन जो है b है। और अगर एक ऐसा फंक्शन है इसी के सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस ने y बराबर x लाइन, ये y बराबर x लाइन है।
ये y बराबर x लाइन है, तो y बराबर x लाइन के अबाउट अगर सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक का मतलब आपको समझ में आया होगा जब हम सिमेट्री पढ़ाए थे, मतलब कि y बराबर x लाइन का इधर जितना आइटम है उतना ही आइटम इधर भी होगा, ठीक है। मतलब इसको मिरर ट्रीट कीजिएगा, इसको एक शीशा मान लीजिएगा, आईना मान लीजिएगा, इधर जो रखिएगा इधर जो दिखेगा वही उसका सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो ये y बराबर x लाइन के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो ये फंक्शन जो है f, इसका डोमेन b और इसका कोडोमेन a, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये f नहीं, यहाँ पे g दूसरा फंक्शन ये g, तो f जो g जो है वो f का इनवर्स होगा। क्या होगा? इनवर्स होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि gx जो है वो f इनवर्स x होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और हाँ fx भी जो है वो g इनवर्स x होगा, मतलब कि अगर ये इसका इनवर्स है तो ये भी इसका इनवर्स होगा, मतलब एक दूसरे का इनवर्स होगा, ठीक है। तब तो कंडीशन होता है, ठीक है। अगर एक मतलब हम आपका इनवर्स है तो आप मेरा इनवर्स है, ठीक है, तो उन दोनों फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन देखेंगे कि कौन सा बोलेंगे। सर अभी तो हमको समझ में आ गया कि इनवर्स किसको बोलते हैं, तो अब हमको ये बताइए कि कोई फंक्शन अगर हमको दे देगा तो हमको कैसे पता चलेगा इनवर्स है कि नहीं। हम सब में यहाँ पे ग्राफ चढ़ा चढ़ा के देखेंगे, उतना फुर्सत है मेरे पास? बोले सर उतना फुर्सत तो आपके पास नहीं है, बात तो सही कर रहे हैं। तो आप हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा फंक्शन इनवर्स है और कौन सा फंक्शन इनवर्स नहीं है, मतलब कौन इन्वर्टिबल है और कौन इन्वर्टिबल नहीं है, ये वाला लैंग्वेज लिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में लिखेगा ये वाला लैंग्वेज कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है। इसमें दो क्वेश्चन आपका आ सकता है। पहला तो पूछ लिया, मान लीजिए इन्वर्स है कि नहीं, मतलब इन्वर्टिबल है कि नहीं, और दूसरा कि अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स निकाल के दो, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या बताएंगे कि इन्वर्स होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो कैसे होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे का इन्वर्स होता है, कि हम आपका इन्वर्स है तो आप भी मेरा इन्वर्स होंगे, मतलब दीज आर इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो चलिए तो क्या लिखेंगे, फॉर अ फंक्शन fx टू बी इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्टिबल कब होगा, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है इन्वर्टिबल होने का, कि fx मस्ट बी 1 फंक्शन। पहला कंडीशन है कि फंक्शन जो है 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन fx मस्ट बी ऑन टू फंक्शन, मतलब 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी fx इन्वर्टिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब fx का इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और 1 ऑन टू दोनों होगा। इसका मतलब क्या भाई साहब? इसका मतलब हो गया बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। अभी समझ में आपको आ गया होगा कि अगर 1 रहे, फिर बताते हैं, अगर 1 रहे और अगर 1 ऑन टू रहे, दोनों रहे, मतलब बाइजेक्टिव रहे, तो अगर बाइजेक्टिव रहे तो वैसे फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, मतलब उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब यहाँ आप समझिए कि मान लीजिए fx वो फंक्शन है और gx जो है उसका इन्वर्स है। gx क्या है? इसका इन्वर्स है। मतलब क्या लिखेंगे कि gx इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो अब यहाँ आपको समझाते हैं कि जो gx जो आया ना भाई साहब, मान लीजिए इसका इन्वर्स जो gx आया, ये भी इसका इन्वर्स होगा और ये भी इसका इन्वर्स होगा। मतलब ये समझा देते हैं आपको, देखिए अगर gx f इनवर्स x होगा तो fx भी g इनवर्स x होगा, ठीक है। आप समझ में आ गया? ये दोनों मामला समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे का इन्वर्स होता है, मतलब दोनों इन्वर्टिबल होगा। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि अगर f इनवर्स x, मतलब इन्वर्स f का क्या आया? gx आया, और g इनवर्स x fx का इन्वर्स आया, मतलब एक दूसरे का उल्टा है। तो हमको एक बात बताइए कि अगर fx बाइजेक्टिव होगा तो क्या gx बाइजेक्टिव होगा कि नहीं, बताइए। मतलब fx अगर बाइजेक्टिव होगा तो इसका इन्वर्स जो होगा, जो gx इसका इन्वर्स है, वो बाइजेक्टिव होगा कि नहीं? सोचिए थोड़ा, बताइए। देखिए जब हमको बताएं कि f इनवर्स x gx है और सेम उल्टा केस है कि g इनवर्स x जो है वो fx है, वो होगा ही। एक वो इन्वर्स है तो उसका इन्वर्स वो उल्टा बनेगा ही। तो अगर ऐसा है
कि जी इनवर्स एक्स निकल रहा है एफ एक्स, मतलब जी का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो जी का इनवर्स अगर एफ एक्स आ रहा है मतलब इनवर्स आ रहा है, तो इनवर्स आ रहा है तो 1 1 और 1 2 होना पड़ेगा, मतलब जी एक्स भी बाइजेक्टिव होगा। तो क्या लिखेंगे कि जी एक्स इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2 दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये दोनों एफ एक्स और जी एक्स मतलब अपना इनवर्स एक दूसरे में इनवर्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज समझने के बाद डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है उसको देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जो इनवर्स फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी होता है। आपको यहाँ तक में समझ में आ गया होगा इनवर्स फंक्शन क्या होता है और उसको कब इन्वर्टिबल होता है और कब इन्वर्टिबल नहीं होता, ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट कुछ बात बता देना चाहते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और पढ़ना शुरू नहीं किए हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वैकेंसी जल्दी आने वाली है और वैकेंसी आने के बाद बहुत हड़बड़ी हो जाएगा और हड़बड़ी में तैयारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पिछला बार फेंकाए थे, इस बार भी गंदा फेंकाइएगा, इसलिए आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि तैयारी शुरू कर दीजिए। सब्सक्राइब करके रखा हुआ चैनल उसी तरह होता है जैसा किताब खरीद के अलमारी में रखा हुआ होता है, कि कभी पढ़ लेंगे, कि किताब ने खरीद ली बाजार से अलमारी में रख दी, हाँ चलो कब पढ़ेंगे, उसी टाइप का होता है कि सब्सक्राइब कर ली कभी पढ़ लेंगे तो कभी पढ़ते रहेंगे और कभी कभी होते रहेगा। तो वैकेंसी आएगा, एग्जाम भी खत्म हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं, वो ध्यान में रखिएगा। अब आपको हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं, देखिए इनवर्स फंक्शन का, जैसे हम बताएं कि एफ कोई फंक्शन है, इसका डोमेन है ए और कोडोमेन है बी और जी उसका इनवर्स है। ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, ये चीज़ आपको बता दी। ठीक, और जी में क्या हो जाएगा फिर, इसका डोमेन के जगह इसका रेंज और इसका रेंज के जगह इसका डोमेन, मतलब रेंज डोमेन कोडोमेन और डोमेन चेंज होगा। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि इनवर्स होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी बताएं, कि 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन 2 भी होना चाहिए। ठीक है, और ऑन टू कब होता है भाई साहब, जब रेंज कोडोमेन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन जो हम बोल रहे हैं अब उसको हम रेंज बोल सकते हैं, कि इसका डोमेन इसका कोडोमेन बन रहा था, इसका कोडोमेन इसका डोमेन बन रहा था। लेकिन अब हम लोग इसमें बोल क्या सकते हैं, क्योंकि ऑन टू होता है इनवर्स, और जब ऑन टू होता है तो कोडोमेन बराबर रेंज होता है, तो मतलब इसका डोमेन इसका रेंज हो जाएगा और इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। मतलब इनवर्स फंक्शन में, अब इसको समझिए, ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन होगा, हाँ होगा, और ओरिजिनल फंक्शन का रेंज इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन हो सकता है, एकदम होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, मतलब जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा इनवर्स वाला में और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा इनवर्स वाला में। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अब आपको समझाएंगे कि इनवर्स निकाला कैसे जाता है, हाउ टू फाइंड द इनवर्स, हाउ टू फाइंड द इनवर्स, इनवर्स निकालेंगे कैसे। तो इनवर्स निकालने का एकदम मस्त तरीका आपको समझाएंगे, लेकिन देखिए, लेकिन पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते फिर आपको तरीका समझाते हैं। ठीक है, देखिए पहले देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक एंड बाइजेक्टिव। मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी इनवर्स फंक्शन है, कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, अगर उसका फंक्शन जो है उसका इनवर्स निकालेंगे तो वो यूनिक होगा और बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब बाइजेक्टिव तो बता दें कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तो उसका जो है इनवर्स वो भी बाइजेक्टिव होगा। यहाँ एक्स्ट्रा क्या देख रहे हैं कि यूनिक भी होगा। इसका मतलब यूनिक भी होगा मतलब क्या, कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और इसका इनवर्स जो है जी एक्स है, मतलब जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, तो ये जो जी एक्स है ये यूनिक होगा। यूनिक होगा मतलब कि इसका एक एगो इनवर्स निकलेगा, बेसी नहीं निकलेगा एगो से। ठीक है, मतलब एफ एक्स का एक इनवर्स जी एक्स है तो एफ एक्स का जी एक्स छोड़ के और कोई इनवर्स नहीं आएगा, वो है यूनिक का मतलब। और जी एक्स का अगर इनवर्स एफ एक्स है होबे करेगा, अगर ये इसका इनवर्स है तो ये इसका इनवर्स होगा, उल्टा होगा। तो जी एक्स का इनवर्स जो एफ एक्स है वो सिर्फ एफ एक्स ही इसका इनवर्स होगा, दूसरा और कोई माइकल लाल पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसीलिए उसको बोले कि यूनिक होगा और बाइजेक्टिव तो होना ही हो, बता दिए है ना।
पहला हो गया। दूसरा देखिए, इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन, बोल रहा है एफ और जी दो बाइजेक्टिव फंक्शन है, सच दैट पहला का डोमेन ए है और डोमेन, पहला जो फंक्शन है उसका डोमेन ए है और रेंज भी है। यहाँ एक्चुअली को डोमेन होता है लेकिन बाइजेक्टिव बोल रहे हो, तो बाइजेक्टिव मतलब ऑन टू हो गया, वन वन ऑन टू, तो जो को डोमेन को रेंज बोल सकते हैं। मतलब पहला का डोमेन ए है और दूसरा का रेंज, और उसका रेंज क्या है, बी है। और एक दूसरा फंक्शन है जी, उसका डोमेन भी है और उसका रेंज सी है, ठीक है। मतलब इसका रेंज जो है इसका डोमेन में है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का कॉम्पोजिट बनाएं, मतलब जी ऑफ एफ एक्स लिखे, जी ओ एफ मतलब क्या, जी ऑफ एफ एक्स लिखे, तो ए से सी जाएगा, इसका डोमेन और इसका रेंज लास्ट वाला ए से सी जाएगा, तो वो भी बाइजेक्टिव होगा, उसका कॉम्पोजिट फंक्शन भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ओ एफ का मतलब देखिए, ये कॉम्पोजिट नहीं पढ़ा है आपको, पढ़ा देंगे। जी ऑफ एफ एक्स ये होता है और एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, ये होता है। ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इसका जो बाइजेक्टिव होगा दो फंक्शन में, और जी ओ एफ का इनवर्स, ये इनवर्स आपको पता होगा, जी ओ एफ का इनवर्स अगर इंडिविजुअली तोड़े तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होगा। मतलब अगर पूरे का इनवर्स ले, जी ऑफ एफ एक्स का इनवर्स ले, मतलब अगर जी एफ एक्स का इनवर्स ले पूरे का, इसका अगर इनवर्स ले तो ये कैसे टूटेगा, एफ इनवर्स जी इनवर्स, इस तरह से टूटेगा उल्टा में, ठीक है, उल्टा में जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेगा। ये प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे इनवर्स फंक्शन का, जब आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे तब ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा, ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़े होंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। एबेलियन ग्रुप वगैरह जब जहाँ पढ़ाया जाता है जो ग्रेजुएशन में, तब वहाँ पे आपको बताया होगा कि एबेलियन ग्रुप का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो वो सबका आपको ध्यान में देखेंगे तो उसमें आपको बताया होगा कि किस तरह से ये जो है उल्टा हो जाता है इन्वर्स के केस में, ठीक है। अगर इन्वर्स इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उल्टा हो जाता है, माने अगर पूरे में इन्वर्स है और उसको इंडिविजुअली मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन्वर्स को तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। ये दूसरा हो गया। और तीसरा देखिए स्टूडेंट, तीसरा वाला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट y बराबर एक्स लाइन। ये तो आपको पहले ही बता दिए कि y बराबर एफ एक्स और y बराबर एफ इनवर्स एक्स, मतलब एफ एक्स जो है उसका इनवर्स एफ इनवर्स एक्स है और दोनों y बराबर एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ये तो बता दिए। और आगे क्या लिखा है कि इंटरसेक्ट ऑन द लाइन y बराबर एक्स और एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एवर ग्राफ्स इंटरसेक्ट। इसका मतलब हम समझाते हैं, ठीक है। चलिए समझिए कि बोल रहा है कि जो y बराबर एफ एक्स है और उसका इनवर्स एफ इनवर्स एक्स है, ये तो y बराबर एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता ही है, वो तो ठीक है। लेकिन अब बोल रहा है कि अगर दोनों इंटरसेक्ट करेगा, अगर दोनों इंटरसेक्ट करेगा, y बराबर एक्स लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या क्या कंडीशन होगा आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे कि ये y बराबर एक्स लाइन है, ये हम लोग का y बराबर एक्स लाइन है, और ये एफ एक्स है, मान लीजिए ये हम लोग का मान लीजिए एफ एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स है, और इसका सिमेट्रिक होगा वह एफ इनवर्स एक्स, मतलब ये वाला एफ इनवर्स एक्स है, हो गया, ये एफ इनवर्स एक्स है। अब बोल रहा है कि दोनों अगर इंटरसेक्ट करेगा कहीं जाके तो वो y बराबर एक्स लाइन पे ही इंटरसेक्ट करेगा जाके, मतलब ये अगर इंटरसेक्ट करेगा इससे, ये अगर बढ़ेगा और ये अगर बढ़ेगा तो यहीं पे आके कटेगा, यहीं पे आके कटेगा, और ये कटेगा तो यहाँ आके कटेगा, और ये आगे आके यहाँ कटेगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा, मतलब कुल मिला के समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए, और ये वाला क्या है, y बराबर एफ इनवर्स एक्स है, और ये y बराबर एफ एक्स था, और ये y बराबर एक्स लाइन है। अब देखिए इस पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू, एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू और y बराबर एक्स का वैल्यू, तीनों का वैल्यू सेम होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी। तो कुल मिला के इसीलिए लिखा कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू, एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू और एक्स का वैल्यू, तीनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। व्हेन ग्राफ इंटरसेक्ट, जब इंटरसेक्ट करेगा तब ये तीनों का वैल्यू सेम होगा, मतलब एफ एक्स को जो है हम लोग एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं यहीं पर, और इसका मतलब एक्स भी लिख सकते हैं इस पॉइंट पे जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब ये तीनों प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गया। अब आपको बताएंगे कि इनवर्स निकाला कैसे जाता। क्वेश्चन में तो यही पूछेगा फाइंड द इनवर्स, तो इनवर्स निकालेंगे कैसे,
तो सबसे पहले देख लेंगे 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, तो यहीं से क्लियर हो जाएगी इन्वर्स निकले कि नहीं। पहला तो हम लोग काम वही रहेगा कि देखो भाई बाइजेक्टिव निकल रहा है कि नहीं, अगर निकल गया तब हम लोग इन्वर्स की ओर बढ़ेंगे, तो इन्वर्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल आपसे हम लेते हैं, y बराबर 2x प्लस 3, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, तो स्ट्रेट लाइन है। अब बोला कि इसका इन्वर्स निकालो, y मतलब ये fx है, इसको हम डायरेक्ट fx लिख रहे हैं, ये fx है। अब बोला है कि f इनवर्स x निकालो, ये तो दिख रहा है 1 1 ऑन 2 है, कोई सीन नहीं इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या दो प्रोसेस करना होता है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो fx है उसको भाई y कर दीजिए, इसको है ना, जहाँ fx लिखा उसको y लिखिए ना सीधा सीधी। अब यहाँ पे क्या करना होता है ना, जानिए पहला प्रोसेस स्टेप 1, जानते कोई भी किताब अगर आप पकड़िएगा ना तो किताब में यही प्रोसेस करता है, लेकिन लिखिएगा नहीं कि हम किए क्या है। सो ठीक है, किताब में थोड़ी लिख देगा क्या किए, बस प्रोसेस कर देता है। तो यहाँ पे हम प्रोसेस आपको बताते हैं इन्वर्स निकलेगा कैसे। सबसे पहला प्रोसेस है कि ये y बराबर समथिंग है, मतलब fx बराबर समथिंग है, तो आप इसको ऐसा चेंज कर दीजिए कि x बराबर समथिंग आ जाएगा। मतलब y बराबर समथिंग में लिखा हुआ है तो ये पूरा फंक्शन को आप x बराबर समथिंग में लेके आइए। सबसे पहला काम, मतलब एक तरफ x को रखना है, बाकी जितना माल मटेरियल है सब उधर लेके जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में x को रखिए, बाकी जितना सब RHS में लेके जाइए। ठीक है, ये पहला काम होगा। तो इसको हम उसी टाइप से बदलेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। तो इससे हम लोग नहीं लिख सकते x इज इक्वल टू y माइनस 3/2। अब देखिए एक तरफ x बच गया और बाकी माल मटेरियल कहाँ आ गया, राइट हैंड साइड में। ये पहला स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप, स्टेप 2। दूसरा स्टेप में क्या करना होता है कि जहां जहां x है वहां वहां y पुट कर दीजिए, और जहां जहां y है वहां वहां x पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट x इन प्लेस ऑफ y एंड y इन प्लेस ऑफ x। ये पहला प्रोसेस सब समझ में आ गया कि y की जगह y इज इक्वल टू समथिंग मैंने fx इज इक्वल टू समथिंग लिखा रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे x इज इक्वल टू समथिंग में चेंज करेंगे। पहले चेंज कर दिए, अब चेंज करने के बाद जो है जहाँ जहाँ x है उसको वहाँ वहाँ y कर दीजिए, जहाँ जहाँ y है उसको उसको x कर दीजिए। अब चलिए बदल देंगे, x के जगह हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, y की जगह में x माइनस 3/2। खेल खत्म हो गया। ठीक है, यही है इनवर्स इसका, यही है f इनवर्स x। y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स x निकल। ये दूसरा फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन था। ठीक है, y बराबर यहाँ fx था, लेकिन अब ये y जो आया है वो f इनवर्स x है। ठीक है, x माइनस 3/2 कुल मिला के खत्म हो गया। दो प्रोसेस में करना। सबसे पहला प्रोसेस y जो है fx इज इक्वल टू समथिंग कर रहेगा, तो fx को जो आप y में कर दीजिए सबसे पहले, तो y इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा। जो भी फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब जो है y इज इक्वल टू समथिंग है तो हमको क्या करना, x इज इक्वल टू समथिंग में लाना है। तो कैसे लाएंगे, जो भी करना होगा इसमें हम लोग एक x को एक तरफ कर देंगे, बाकी को y वाला फंक्शन को उधर के RHS में कर देंगे, और x वाला फंक्शन जो अकेले बचेगा उसको एक तरफ कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद x के जगह में y पुट कर दीजिए, y के जगह में x पुट कर दीजिए, जो फंक्शन आएगा वही आपका इनवर्स होगा। ठीक है, तो y जो है यहाँ इसको अब ये वाला y जो है वो ऊपर वाला y नहीं रह गया, अब ये वाला y जो इनवर्स हो गया, तो f इनवर्स x क्या हो गया, x माइनस 3/2 हो गया। तो ये हम लोग यही प्रोसेस सभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इनवर्स निकालने के लिए स्टूडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लेंगे, इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन कैसा होता है आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन पकड़ने का दो तरीका होता है। सबसे पहले समझिए, ऑप्शन को देख के हम लोग तरीके को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए, पहले इसमें देखिए लिखा है फंक्शन है एक, इसका डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर, इसका रेंज है, रेंज या को डोमेन अभी जो बोलेंगे, क्योंकि इन्वर्स निकालने बोलेगा तो बाइजेक्शन ही होता है जनरली। ठीक है, ऑप्शन सभी पता चल जाएगा, तो इसको को डोमेन या रेंज बोल सकते हैं। सच दैट fx इज इक्वल टू log x बेस 5 देन f इनवर्स x, मतलब इन्वर्स निकालने बोला। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो आपको क्या बताएं कि पहले चेक करना है कि हम लोग को बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो बाइजेक्टिव है कि नहीं, अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्स होगा। तो 4 गो ऑप्शन देखिए, चारों में कुछ ना कुछ इन्वर्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इन्वर्स लिखा हुआ है चारों में, इसका मतलब इन्वर्स निकला होगा, तो इन्वर्स निकला होगा मतलब बाइजेक्टिव होगा, तो बाइजेक्टिव चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ऑप्शन को छोड़ के, जैसे यहाँ 3 का पावर 1/x लिखा है, इसको यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिख दे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। अब आपको थ्योरम पढ़ जाइएगा। क्या थ्योरम पढ़िएगा कि 3 गो ऑप्शन तो दिया है और एक ऑप्शन दिया है डज नॉट एग्जिस्ट का, इसका मतलब कि इन्वर्स नहीं निकलेगा। इसका मतलब अब हमको दिमाग में क्या चले कि भाई एक ऑप्शन तो ऐसा भी है जो डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब है कि हम लोग आपको चेक भी करना पड़ेगा कि बाइजेक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले आप तो चौथा ऑप्शन मैंने कोई ऑप्शन एक आप देख लिए डज नॉट एग्जिस्ट का, तो हम लोग को ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। खैर अभी ऐसा नहीं है, या तो नॉट डिफाइन लिख देगा या तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख देगा। अगर वैसा रहेगा तो फिर चेक भी करना पड़ेगा कि बाइजेक्शन है कि नहीं। और अगर चारों ऑप्शन रहेगा कुछ ना कुछ तो जान लीजिए इन्वर्स इन्वर्टिबल है, हमको वो चेक करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे इन्वर्स। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग को चारों ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करना डायरेक्ट इन्वर्स निकालना। तो देखिए क्या है, y बराबर log x बेस 5, ठीक है, log x बेस 5। fx को डायरेक्ट y लिखेंगे, इन्वर्स निकालना। क्या करना होता है सबसे पहले देखिए, इसका डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर दिया, रेंज मान लेंगे क्योंकि पूरा इन्वर्स निकला हुआ है, ऑप्शन से पता चल रहा है, तो कोडोमेन जो है रेंज ऑल रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको x को एक तरफ लेके आना है, अभी बताएं। तो इसको लिखिए log x बेस 5 बराबर y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉग का प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है तो लिखेंगे x का बराबर 5 पावर y, ये डायरेक्ट हो जाएगा x बराबर 5 पावर y। ये तो आपका लॉग का प्रॉपर्टी खाली लगाए, हम कुछ भी नहीं किए। तो x बराबर 5 पावर y आई, पहला स्टेप हुआ आपका, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना होता था, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर दीजिए। x एक तरफ आ गया है तो x के जगह में y कर दिए और y के जगह में x कर दिए, तो ये हम लोग इन्वर्स हो गया। अब y को हम लोग क्या लिखेंगे, f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5 का पावर x। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। तो आप देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन क्वेश्चन को देखते हैं। इसका फंक्शन है डोमेन का डोमेन और रेंज दोनों ऑल रियल नंबर है, ठीक है। को डोमेन बोलेंगे, अभी तो पता नहीं ना कि रेंज है कि नहीं को डोमेन के बराबर। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, मतलब इन्वर्स निकला होगा, मतलब बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव है तो ये जो इसका रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है। इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 10x माइनस 7। fx इज इक्वल टू 10x माइनस 7, इसको लिखेंगे y बराबर 10x माइनस 7। कोई आपत्ति आपको तो होगा ही नहीं। करना क्या है कि इफ g बराबर f इनवर्स, मतलब जो है g एक फंक्शन है जो f का इनवर्स है, मतलब f इनवर्स है तो gx निकालो, मतलब कुल मिला के इनवर्स निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए क्या करना होता है, x को एक तरफ लेके आएंगे तो इधर के y प्लस 7 हो गया इज इक्वल टू 10x। इसमें हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 7/10, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये स्टेप तो हो गया कि x को एक तरफ ले आए, बाकी उधर छोड़ दें। सिर्फ सिंगल x, दो इधर x होना ही नहीं चाहिए, राइट हैंड साइड में x कुछ रखना ही नहीं है, जितना x है सब एक तरफ लेके आइए, ठीक है। और सिंगल या छुच्छे एक होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि x स्क्वायर भी रहता तो इधर फिर स्क्वायर रूट लेकर इसको हटा देते, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक खाली x पावर 1 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तभी निकलेगा। अब क्या करेंगे, x की जगह y और y की जगह x कर देंगे, तो ये y बराबर x प्लस 7/10 हो गया और ये y को f इनवर्स x लिखेंगे और ये x प्लस 7/10 हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं ये ऑप्शन बी फिर मैच नहीं, ये x प्लस 7/10 है, सी मैच कर रहा है, x प्लस 7/10, ये ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा था। 2 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। f जो है इसका जो डोमेन है 0 से इन्फिनिटी है, इसका को डोमेन यानी रेंज 4 से इन्फिनिटी है, इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। आप अभी फिर पूछेंगे सर ये को डोमेन आप रेंज कैसे बोल दिए, ये रेंज है कि ना, आपको कैसे पता, हम ऑप्शन देख के बोले। देखिए इन्वर्स निकला हुआ 4 गो, कोई एक होगा, तो इन्वर्स अगर निकल रहा, डज नॉट एग्जिस्ट कहीं है नहीं, मतलब इन्वर्स निकला होगा। अगर इन्वर्स निकला होगा मतलब बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा मतलब ऑन टू होगा, और ऑन टू होगा मतलब को डोमेन जो है रेंज के बराबर होगा, इसीलिए रेंज बोले। कुछ नहीं करना, इसमें फंक्शन दिया हुआ है y बराबर x स्क्वायर प्लस 4। क्या करना है, f इनवर्स 13 निकालना, मतलब ये fx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4, f इनवर्स 13 निकाला, तो पहले f इनवर्स x निकालिए ना, फिर f इनवर्स 13 निकल जाएगा अपने आप। क्या करना है, तो हमको x की जगह y की जगह x बाद में करना, पहले तो एक तरफ x को लेके आइए, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है अभी तक, ठीक है। y माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। x इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ y माइनस 4 हो जाएगा, बोले हाँ सर ठीक है। आ गया x एक तरफ, आ तो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी था लेकिन वैसा नहीं कि एक्स लाना, सिंगल पावर ऑफ एक्स और इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स के जगह वाई और वाई की जगह एक्स ले आइए, तो वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस 4, और तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, एफ इनवर्स एक्स हो गया वाई ना,
एक्स माइनस 4, ठीक है। अब हमको एफ इनवर्स एक्स थोड़ी पूछा है, एफ इनवर्स 13 पूछा है, एक्स की जगह 13 पुट कर दीजिए। एफ इनवर्स 13 रूट अंडर ऑफ 13 माइनस 4 रूट 9, और रूट 9 कितना प्लस माइनस 3 होता है। ऑप्शन में 3 दिया, -3 है, ये नहीं है तो तीन ही मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए ये आगे आपका 3 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे और 2 क्वेश्चन हम लेंगे, इसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को बताने से पहले एक छोटा सा बात आपको बताना चाहते हैं कि 1-2 स्टूडेंट हम सभी पूछा कि सर आप कोई पेड कोर्स नहीं लाए हैं कि हम लोग टीजीटी का तैयारी करेंगे, वैकेंसी के बारे में भी थोड़ा बहुत ऐलान हो रहा है, तो पेड कोर्स नहीं है। तो देखिए आपको एक तो बात बता देते हैं कि पेड कोर्स का जो आप लोग हल्ला कर रहे हैं ना, आपको दिमाग में इतना मतलब क्या बोलेंगे हम कि कभी कभी होता है ना स्टूडेंट कि फ्री वाला जो है ना पेड के ऊपर भारी पड़ जाता है ना। आप पहले मेरा लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली देखिए, कुछ दिन आप टाइम दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको अंदाज़ा लगेगा यार जो हम पेड कोर्स लेते हैं उससे कई टाइम्स अच्छा मेरा फ्री वाला है, ठीक है। एक बार आप मेरे लेक्चर्स में टाइम दीजिए, थोड़ा सा घुसिए, थोड़ा सा उसमें एनालाइज कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि यार कहीं पेड करके पैसा बर्बाद करने से अच्छा हम यहीं फ्री पढ़ लेंगे तो मेरा तैयारी बहुत ही ढंग से मतलब बेहतरीन ढंग से हो जाएगा और आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बारे में और हम क्या बताएंगे कि वही बताएंगे, कभी कभी फ्री जो है पेड पर भारी पड़ जाता है। तो चलिए चौथा नंबर देखते हैं। इफ द फंक्शन एफ फंक्शन है, इसका डोमेन आर है, इसका को डोमेन भी आर है, आर मतलब ऑल रियल नंबर, बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जिंट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जिंट एक्स, अगर जिंट एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब ये तो बता दिया कि जिंट एक्स क्या है, ठीक है। यही एग्जाम में लिखा हुआ रहता है, ये जिंट एक्स को बता दें कि जिंट एक्स एक चीज़ है क्या, ठीक है। जिंट एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ही ढंग से पढ़ाए हुए हैं, कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो पूछ रहा है कि देन एफ इनवर्स एक्स, तो एफ एक्स दिया, एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला है 1/x माइनस जिंट एक्स, बी है जिंट एक्स माइनस 3, सी है नॉट डिफाइन, और डी है एक्स माइनस जिंट एक्स। अब आपको समझ में आ रहा है, देखिए ऑप्शन में एक नॉट डिफाइन भी है, मतलब इनवर्स नॉट डिफाइन। तो अब हम लोग देखिए 3 ऑप्शन दिख रहा है कि इनवर्स निकाला है तो 3 ऑप्शन, लेकिन चौथा ऑप्शन आपको ये भी दिख रहा है कि नॉट डिफाइन है, मतलब यहाँ केस ऐसा भी हो सकता है कि इनवर्स निकलवे ना करे। ऑप्शन है तो समझ में आ रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इनवर्स निकलवे ना करे। तो हम लोग को फर्ज क्या बनता है, पहले चेक कर लेंगे 1 1 और 1 2 है कि नहीं। तो वो पहले हम लोग देख लेंगे। ये हम लोग क्या y बराबर एक्स माइनस जिंट एक्स, और भाई पता है एक्स माइनस जिंट एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। बोले हाँ सर होता तो है, आप तो बताएं। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहे थोड़ा देर। जीरो 1 2 3 4 इधर आगे चलते जाएगा, -1 -2। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ इसी तरह बनता है। अब थोड़ा सा देखिए आपको 1 1 और मेनी 1 चेक करने के लिए क्या बताएं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके देखिए, अगर एक जगह काटता है तो 1 1 होता है, और अगर एक से ज़्यादा जगह काटता है तो मेनी 1 होता है। एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, तो ये एक्स एक्सिस इसका पैरेलल ड्रॉ कर दी, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह 6 जगह 7 जगह काटते जाएगा, मतलब मेनी 1 है। 1 1 का तो सीने नहीं है, तो यार 1 1 और 1 2 होता है तभी तो हम लोग का इन्वर्स निकलता है। लेकिन यहाँ 1 1 तो है ही नहीं है, यहाँ पे मेनी 1 है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 1 की जगह मेनी 1 हो जा रहा है। 1 2 अंटी हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब यहाँ पहले 1 1 हट गया तो मेनी 1 हो गया, तो मेनी 1 हो गया तो इन्वर्स होबे नहीं करेगा, तो इधर तो कोई सीने नहीं, मतलब नॉट डिफाइन में चल गया। अब आपको समझ में आया कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्वर्स निकलवे ना करे, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या क्या कहता है देखिए, तो देखते हैं कैसा बनेगा। इसका ऑप्शन देखिए क्या इसमें हो सकता है, नॉट डिफाइन या डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ हो सकता है। तो चेक कीजिए थोड़ा देर के लिए आप। नहीं, चारों ऑप्शन में इन्वर्स निकाला होगा, मतलब है कि इसमें नॉट डिफाइन का कोई सीन ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट का कोई सीन, मतलब इन्वर्स निकलवे करेगा, ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 माइनस x माइनस 6 का पावर 4 और पूरे में पावर 1/3, यही ना है। हाँ यही तो है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना होगा, क्या बताएं आपको, x को एक तरफ लाना है, इधर y बराबर समथिंग, हमको x बराबर समथिंग करना है, ठीक है। कीजिए इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन y बराबर 3 माइनस एक्स माइनस 6 पावर 4। ये साइन इनवर्स था, इसको ये तो जानते ही है कि अगर y बराबर साइन एक्स है
तो x बराबर साइन इनवर्स y लिख सकते हैं वही चीज़ तो यहाँ पे की है, ऊपर से इधर से इधर, इधर से इधर उल्टा कर दिया। ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। जब कर सकते थे काम कीजिए, यहाँ पे क्यूबिंग कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब y, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस 6 का पावर 4, और पावर वहाँ पे 1/3 है, और क्यूबिंग करेंगे तो 1/3 पावर हट जाएगा। ठीक है, अब ये साइन क्यूब y, काम कीजिए, ये साइन क्यूब y को इधर ले आइए, एक्स माइनस 6 को इधर ले आइए, 4 इक्वल 3 माइनस साइन क्यूब y, कोई दिक्कत नहीं। अब x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 माइनस साइन क्यूब y, और ये पावर में कितना चल जाएगा, 4th रूट हो जाएगा, मतलब इसका पावर 1/4 हो जाएगा, ऐसे समझिए ना। टोटल का पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दोनों तरफ 4th रूट ले लिए, 1/4 हो गया, इधर कट जाएगा, 4th रूट जैसे लेंगे इधर 4 पावर हट जाएगा, है ना। चलिए, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 माइनस साइन क्यूब y, और 4th रूट है, पावर 1/4, इसको 4th रूट लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 प्लस 4th रूट ऑफ 3 माइनस साइन क्यूब y। अब x इज इक्वल टू समथिंग में बदल गया, जब x इज इक्वल टू समथिंग में बदल गया तो क्या करना होता है, x की जगह y और y की जगह x कर देंगे। 4th रूट ऑफ 3 माइनस साइन क्यूब x हो गया, और यही y क्या होता है, f इनवर्स x होता है बदलने के बाद, है ना। समझ में आ गया। अब देखिए y इक्वल 6 प्लस 4th रूट ऑफ 3 माइनस साइन क्यूब x, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। इसमें तो बीच में माइनस है ना, ये वाला सेकंड वाला मैच कर रहा है, 6 प्लस 4th रूट ऑफ 3 माइनस साइन क्यूब x। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। 5 क्वेश्चन बताएं अलग अलग टाइप का, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। डज नॉट एग्जिस्ट वाला भी बता दिए आपको। बाकी ये काम रहा आपका प्रैक्टिस करने का, जो नोट्स प्रोवाइड कराएं वहाँ से प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए वहाँ से भी प्रैक्टिस करते रहें। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।